मेरे दोस्त, यदि आप भी 18 फरवरी के दिन मैथ यानी गणित का पेपर देने वाले हैं तो बिल्कुल 100% एकदम वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में छपने वाला पेपर है मेरे दोस्त। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, चाहे वो प्रथम पाली का विद्यार्थी हो, चाहे वो सेकंड पाली या द्वितीय पाली के विद्यार्थी हो। दोनों पाली के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वायरल पेपर मेरे दोस्त। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में एकदम 100% छपेगा मेरे दोस्त, ठीक है। आप लोग को अगर मैथ में 100 में 100 करना तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। खास कर उन तमाम बच्चे के लिए यह वीडियो है जिनको मैथ में डर लगता है, जिनको लग रहा है कि हमारा मैथ में कम नंबर आएगा। वैसे छात्र के लिए काफी मैथ शानदार होने वाला है आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग मैथ में कैसे पास कर सकते हैं, बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, क्योंकि आपका यह अंतिम वीडियो होने वाला है मैथ का मेरे दोस्त, ठीक है। तो यही परीक्षा में आपको छपेगा जी। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप लोग 100 में 100 आप लोग स्कोर कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, यहाँ पर नंबर कटने का कोई चांस नहीं होता मेरे दोस्त। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए, हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। वही क्वेश्चन हमें यहाँ पर लेकर आ चुके हैं मेरे दोस्त। आपका टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है मेरे दोस्त, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बिंदु -4, -5 किस पाद में है। चलिए, आपको यहाँ पर बता देते हैं एक ट्रिक के द्वारा कौन सा पाद में। ये क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड पूछता है, बीएससी भी, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को जरूर याद रखिएगा, इस ट्रिक को देखिएगा। जहां पर ये पाई दिखेगा हमेशा प्लस रखिएगा, जहां पर ये पाई दिखेगा ये भी क्या समझिएगा, पहला चतुर्थांश क्या होता है, प्लस प्लस होता है। दूसरा क्या होता है, बताए थे कि पाई रहेगा जहां प्लस और इधर माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं तो माइनस हो जाएगा। इधर देखिए क्या होगा, इसके सामने सामने क्या होता है, माइनस माइनस। इधर देखिए पाई है तो प्लस फिर माइनस, ठीक है। देखिए माइनस माइनस यहाँ पर था, माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश में, तो देखिए तृतीय चतुर्थांश में। ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश हो गया, ये फोर्थ चतुर्थांश हो गया। क्या ये समझ में आ गया मेरे दोस्त, बताइएगा यस या नो। यस या नो समझ में आया मेरे दोस्त, बताइएगा। ऐसा ही परीक्षा बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग गलत करके आ जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। जब भी त्रिज्या पूछेगा मेरे दोस्त, क्या लगा देना, इसके ऊपर रूट लगा देना। क्या कर देना काम, रूट कर देना। 49 का रूट अनुपात क्या हो जाएगा, 81 का रूट। देखिए तो 49 कितना का होता है, 7×7 और क्या को 9×81 यानी कि 7:9। कहीं पर दिख रहा है मेरे दोस्त, बिल्कुल दिख रहा है। क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु पी जो बिंदु दिया गया है, पी का मान 7,8,7 है और क्यू का मान जो दिया गया 4,-3 है। तो मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु से नियामक होगा। मध्य बिंदु से क्या पूछा गया, नियामक होगा। कैसे होगा, तो नियामक मध्य बिंदु के लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है, मध्य बिंदु के लिए एक सूत्र होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। x1 प्लस क्या होता है, x2 बटा क्या होता है, 2 होता है। और बाई नियामक के लिए क्या होता है, याद रखिएगा, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला याद रखें। इसी फॉर्मूला पर आपको क्या काम करना है, मान रख देना। ये हमारा x1 हो गया, हमारा x2 हो गया, ठीक है। x1 ये हमारा x2 हो गया। तो चलिए फॉर्मूला पर रखते हैं। x1 का मान हमारा 8 दिया गया है, x2 का मान हमारा दिया गया 4 दिया गया, 4/2 कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, कॉमा है ना, सिर्फ यहाँ पर कॉमा रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कुछ है नहीं, पायलस माइनस होता नहीं इसमें, ठीक है। फिर आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आपको y2 का मान 7 दिया गया है, प्लस में y1 का 7 मान दिएगा, y2 का -3 दिया गया। देखिए y2 का मान -3 दिएगा, बटा में क्या कर देगा, 2 कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या काम करना है, यहाँ पर 8 4 क्या होता है, 12, 12 बटा क्या होता है, 2 होता है, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 6 हो गया इधर, 6 इधर का मान हो गया। अब इधर देखिए तो 7 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका 4 बचेगा, 4/2 यानी कि 2, यानी कि 6,2। देखिए 6,2 कहीं पर मिल रहा है मेरे दोस्त, देखिए तो बिल्कुल 6, कहीं पर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो आपको 6, यहाँ पर 2 कर लीजिए, 5 की जगह 2 हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मध्य बिंदु का नियामक होगा। देखिए मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, आपको याद रखना। मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है मेरे दोस्त, तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, तो 4,8 होगा। क्या होगा, 4,8 होगा। x³ की यह घात होता है, ठीक है, x³ को घात होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा, आप लोग बताइएगा इसका घात क्या होगा। घात पूछा गया तो घात आपका क्या है, 3 है मेरे दोस्त। क्या होगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन।
एक और 5 नंबर क्वेश्चन है, एपी पूछा गया। एपी 4, 8, 12, 16 का 15वां पद क्या होगा? 15वां पद पूछा गया। तो एपी का आप लोग सूत्र याद रखिए। क्या रखिएगा एपी का सूत्र? अभी बताए थे क्या सूत्र होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए हमारा a का मान है, दूसरा पद ये हो गया, पहला पद दूसरा माइनस पहला घटा देंगे तो d का मान निकल जाएगा। n का मान 15 में से 1 गया 14। तो यहाँ पर डायरेक्ट करिए का मान हमारा 4 दिएगा। 4 प्लस क्या होगा, एन का वैल्यू क्या होगा? एन माइनस 1 यानी कि 14 गुना 4, यानी देखिए कितना हो जाएगा? 14 चौका 56 और प्लस 4 यानी कि 60। टोटल कितना? 60 आंसर निकल जाएगा। देखिए 60 कहाँ पर दिया गया मेरा दोस्त? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरा दोस्त? देखिएगा बी में बिल्कुल मिल रहा 60, तो बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर। इसी कंसेप्ट से आपको बनाना है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको यहाँ पर फॉर्मूला सेम रह जाता है, सिर्फ अंक वगैरह अगर चेंज देखने को मिलेगा तो आप खुद से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग बोलते हैं बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि रेखाएं 4x प्लस पी बाई बराबर 6 हो तथा 12x प्लस 9 बाई बराबर 15 हो तो p का मान क्या होगा? p का वैल्यू यहाँ पर पूछा गया मेरे दोस्त। ठीक है, p का वैल्यू तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर a1 बटा क्या होगा? a1 बटा क्या होगा? a2 बराबर क्या होगा? b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि बराबर करना हमको मान इस यहाँ पर। ठीक है, तो क्या काम करना? a2 का मान हमारा क्या? a1 का मान हमारा 4 दिया गया, a2 का मान हमारा कितना दिया गया? 12 दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 2 का मान 12 दिया गया, बराबर में b1 का मान हमारा दिया गया 1 यानी कि p दिया गया, और b2 का मान हमारा 9 दिया गया, और यहाँ पर c1 का मान 6 दिया गया, और c2 का मान हमारा कितना? 15 दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे दोस्त? तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 चौके 36, कितना हो जाएगा? 36 तिरछा तिरछा हम लोग गुना करेंगे यहाँ पर, तो क्या निकल कर आ जाएगा? 12p, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? बराबर में 36। तो क्या होगा? यहाँ पर काटेंगे तो 12 3 36, यानी p बराबर कितना? 3 निकल कर आ जाएगा। 3 क्या पर दिया गया मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एपी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा? एनवा पद पूछा गया है, तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। ए प्लस क्या होता है? एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? यदि बहुपद बाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? यहाँ पर मूलों का गुणनफल पूछा गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया। क्या होता है? सी अपॉन में, सी का मान हमारा दिएगा 8 और ए का मान हमारा दिएगा 1, तो यानी कि 8 बटा 1 यानी क्या? 8 आंसर। कहाँ पर दिख रहा है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या पूछा गया मेरे दोस्त, आप लोग बताना है इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है जी। तो हमेशा याद रखिएगा अभाज्य संख्या कौन है? एक से और अपने आप से कटता। क्या होता है? अपने आप से कटता है, और किससे कटता है? एक से कटता है। ठीक है, तो अपने आप से कौन कट रहा है? देखिए 5 गुना 2 ये नहीं होगा, 20 की देखिए 5 ये भी नहीं होगा, 12 देखिए नहीं हो रहा है, लेकिन 41 हो रहा है। 41 गुना 1 करेंगे तो 41 ही आएगा, या 1 गुना 41 करेंगे तो आपका 41 ही आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है 4/20 का दशमलव प्रसार होगा। 4/20 का दशमलव जब प्रसार करेंगे तो क्या शांत होगा? शांत होगा, आप लोग बताइएगा। 4/20 का हम लोग हर गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर 20 का करिए आप लोग फटाफट, तो क्या होगा? 2 2 10 2 5। ठीक है, 5, तो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे दोस्त? 5, अच्छा 5 दूनी 10, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? 5, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? ये 2 2 5 5 ये आ रहा है, ये इसका मतलब क्या होता है? शांत होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? शांत होगा। जिसमें 2 2 5 5 आए वो शांत होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, रैखिक समीकरण युग में दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 5 हो एवं 4x प्लस 6y बराबर 10 के कितने हल होगा? यहाँ पर पूछा गया कितने हल होगा मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा अनंत हल होने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? a1 बट्टा a2 बराबर क्या होता है? b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा क्या होता है? c2 होता है। इस पर फॉर्मूला रखिए, a1 का मान आपका 2 दिया गया, a2 का मान आपका दिया गया 4 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर c और c का मान आपका 10 दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मान यहाँ पर रखते हैं हम लोग 1/2 बराबर क्या होगा? b1 b2 का मान 1/2 और c1 c2 का मान भी 1/2। तो क्या इसका ये क्या हो गया? समपाती हल हो रहा है। ठीक है, समपाती हल हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? अनंत हल हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? एक हल अनंत हल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर तीनों 2 बार आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? यह रेखा समपाती होगा। ठीक है, तो समपाती होगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अनंत हल होना चाहिए। ठीक है, चलिए 2 हल हो वहाँ पर लिखा हुआ है।
अच्छा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन ए बराबर पाई बटा 3 का मान होगा। साइन ए बराबर पाई बटा 3 का मान क्या होगा मेरे दोस्त, बताइएगा क्या होगा। तो साइन, ठीक है, लिखिएगा साइन ए बराबर क्या है, पाई का मान कितना होता है 180 और बटा 3, यहाँ पर तो 3 काटेंगे तो 60 भर में, यानी कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है ना जी। कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24, 25, 12, 15, 8, 23, 36 का परिसर क्या होगा। इसका परिसर निकालना है मेरे दोस्त। परिसर निकालने के लिए क्या होता है आप लोगों को बताइएगा। मैं सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या आप लोग हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 30 आएगा। 30 कहाँ पर दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन, 4, 3, 7, 5, 8, 3, 4, 6, 4 का बहुलक क्या होगा। देखिए सबसे ज़्यादा आपको 4 ही देखने को मिल रहा होगा बहुलक में, 4, 4, देखिए 4 कितना बार है, 4 4 बार है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, बहुलक जिसकी संख्या अधिक बार है वो बहुलक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18, 15, 12 में से कौन सा पद शून्य होगा। इसमें से कौन सा पद शून्य होगा, 18, 15, 12। तो चलिए यहाँ पर कौन सा पद शून्य होगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा 18, 15, 8, अच्छा 8 कितना का अंतर हो रहा है, 8, 15, 12, 9, 6, 3, 0, यानी कितना का बाद आ रहा है मेरे दोस्त, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सातवां पद में आपका क्या रहा, 0 आ रहा। तो सातवां पद कहीं पे दिया गया, देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना, ज़्यादा समय भी नहीं देना मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद का शून्यक की संख्या क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा, रैखिक का बात करेगा मेरे दोस्त, रैखिक का बात करेगा तो हमेशा याद रखिएगा, द्विघात का बात करेगा मेरे दोस्त तो याद रखिएगा 2 होगा, और त्रिघात का अगर बात करेगा मेरे दोस्त तो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये रैखिक पूछा गया तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो साइन a का मान क्या होगा। साइन a का वैल्यू पूछा गया मेरे दोस्त, आप लोग बताइएगा साइन a का वैल्यू क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, tan a बराबर क्या 4/3 ही हो तो साइन a का मान क्या होगा, साइन a का मान बोला गया था। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। लंब बटा आधार यानी कि P बटा B होता है। तो P बटा B हमारा कितना, 4/3, ठीक है, 4/3 आ जाएगा। निकालिएगा इसका आंसर, तो 4/3। अब हमको क्या करना है, साइन थीटा। अब क्या करना है, साइन थीटा का मान निकालना है। तो L बटा के यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण यानी P बटा H हो जाएगा। P बटा जब H हो जाएगा तो हम लोग इस क्या करेंगे, H बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको निकालिएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा 16 + 9, ठीक है, 16 + 9 यानी कि √25। √25 का वर्गमूल 5। 5 हमारा क्या आ गया, 5। देखिए कहीं पर 5 दिया गया है, आप लोग बताइएगा कहीं पे भी 5 आपको देखने को मिल रहा है, 5। तो 5 हमारा किस में मिल रहा है, सिर्फ 4/5 में। देखिए साइन ए का मान कितना आ जाएगा, अब लंब बटा जो कर्ण आएगा वो 4/5 आ जाएगा देखने को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, हमारा 5 किस में, बी में मिल रहा है, बिल्कुल बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, हमेशा याद रखिएगा असंभव घटना का जो प्रायिकता होगा मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा जी, हमेशा याद रखिएगा वो क्या होता है, असंभव का 1 होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, याद रखेंगे असंभव का क्या होता है मेरे दोस्त, 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी प्रायिकता नहीं होती है, किसकी प्रायिकता नहीं होती है मेरे दोस्त, याद रखिएगा कोई सभी अगर माइनस में लिखा हुआ अंक उसमें वो क्या होगा, प्रायिकता आपका नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन गोले का आयतन है। गोले का आयतन पूछा गया है मेरे दोस्त, आप लोग बताइए गोले का आयतन क्या होता है, 4 बटा कितना होता है, 3 पाई आर क्यू होता है। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, फिर 3 पाई आर क्यू होना चाहिए, यहाँ पर क्यू कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त, tan 45 का मान क्या होता है। आप लोग बताइएगा tan 45 का मान, tan 45 का वैल्यू क्या होता है जी, 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर cot 45 का भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 3a बराबर 90 डिग्री हो तो cot a का मान, 90 डिग्री तो cot a का मान बताना है। cot a का मान क्या होगा आपको बताना है जी। तो सबसे पहले थीटा का मान आप लोग निकाल लीजिए, a बराबर क्या होगा 90 + 30 यानी कि
द्वितीय 90 यानी कि 30 डिग्री। तो कॉट 30 का मान क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, तो कहाँ पर है √3, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु -2,5 तथा 2,7 के बीच का दूरी निकालना। बीच का दूरी निकालने के लिए आपको बताया था अभी x2 क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर इंटू y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप लोग कर लीजिए, x2 का मान हमारा कितना दिएगा 2 प्लस x1 का भी मान 2 दिएगा 2 का स्क्वायर, y2 का मान 7 दिया गया है और y1 का मान 5 दिया 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर √4 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 16 + 4 यानी कितना होगा 20, √20 है। √20 क्या हो, इसको बाहर निकालेंगे क्या होगा, √20 क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा √20 यानी 2√5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, एपी दिया गया 4, 8, 12, 16, 20 का पाँचवा पद बताना है मेरे दोस्त। पाँचवा पद क्या होगा, तो इसकी ये भी आपका ए फॉर्मूला है एपी का n-1 × 2। तो क्या ये का मान 4 दिया गया है, प्लस हो जाएगा n-1 यानी कि 5, यहाँ पर 5 में से 1 गया 4 × 16। ठीक है, अब यहाँ पर कर लीजिए कैलकुलेट, 4 + 16 यानी कि 20। अब देखिएगा मेरे दोस्त यहाँ पर 20 हो जाएगा ना, यहाँ पर 4 कर लीजिए। ठीक है, 4 चौको 16, 4 20। ठीक है, 20 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। मैंने 20 कहाँ पर दिया गया है, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है sin 20 - cos 70 का मान क्या होगा। sin 20 - cos 70 का मान पूछा गया जी, तो याद रखिएगा sin 90 - 20 हो जाएगा -cos 70। एगो चेंज कर दीजिएगा, cos 70 - cos 70। देखिए क्या खत्म हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आपका 0 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असंगत रेखाएं की कितना हल होता है। असंगत का जो हल होता है हमेशा याद रखिएगा, असंगत का रेखाएं का कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन है 50 के गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। 50 के गुणनखंड आप लोग करेंगे तो 5 का घात पूछा गया है। चलिए गुणनखंड करिए, 2 कितना 25 5 यानी 5 5 1 यानी 5 का घात कितना 2 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे दोस्त, बी क्या होगा यहाँ पर 27 का जो राइट आंसर होगा ना, क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 बार है तो ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 28 नंबर, बिंदु -8,4 किस पाद में है। आइए बताएं, प्लस प्लस दूसरा तीसरा हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। देखिए माइनस प्लस यानी कि आपका माइनस प्लस ऑप्शन नंबर द्वितीय पाली हो जाएगा दूसरी पाली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में AB का मान दिया गया 120 डिग्री, तो कोण C का मान क्या होगा। कोण C का मान निकालना में मेरे दोस्त, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान 120, कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण C बराबर क्या होता है 180 माइनस क्या होगा 120 यानी कोण C का मान 60 डिग्री का दिया गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। मेरे दोस्त बताना, परिमेय संख्या आपसे पूछा गया है कौन सा परिमेय संख्या है। तो क्या √9 गुना √9 करेंगे तो क्या √81 आएगा। 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 होता है, तो क्या हमारा यही तो परिमेय संख्या फर्स्ट में मिल गया, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और यही सब क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपको बता दें कि अगर वायरल क्वेश्चन पेपर पाना चाहते हैं तो आप लोग कहाँ से पाएंगे, इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को आप लोग ओपन करेंगे, सर्च क्या करना, गूगल पे आ जाना, सर्च करना आज हेल्प, आपको सर्च करना है। जैसे आप लोग आज हेल्प सर्च करेंगे इस तरह का साइट दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब वायरल क्वेश्चन पेपर पाना है तो आंसर की पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आंसर की पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए 12th का था, यहाँ पर देखिए मैट्रिक का आ गया 20 फरवरी, आपका सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर सारा सब्जेक्ट का पेपर आप लोग आकर देख सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर देखने को देखिए मिल जाएगा। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग तैयारी आकर कर लीजिएगा। और यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर सबसे जल्दी यहाँ पर मिलने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।